मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदा ही खुशी रहूं, तो मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी के संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह दिव्य संदेश आपके लिए, यह संदेश दिव्य संकेत के रूप में आया है, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार के लिए विशेष आशीर्वाद छुपा हुआ है। जब कोई सच्चे हृदय से दूसरों का भला चाहता है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब समय आ गया है कि आपके जीवन में भी सुखद और शुभ परिवर्तन हो। यदि आप इस चमत्कार को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर रही है। उसने तंत्र मंत्र और टोनेटोटके का सहारा लिया है, लेकिन माँ काली की कृपा से वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह हर नकारात्मकता को निष्फल कर रही है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें कोई अशुभ संकेत दिखे होंगे। यह इस बात का संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका सुरक्षा कवच हर बुरी शक्ति को विफल कर रहा है। महादेवी स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। भोलेनाथ का डमरू गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रु का नाश कर रही। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपको यह संदेश सत्य प्रतीत होता है तो अपने ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब भय में जी रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे स्वयं घबराए हुए हैं। आपके अंदर दिव्यता का संचार हो चुका है और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समय आपके लिए विशेष है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर आपकी राह का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है तो किसी भी बाधा का आपके जीवन पर असर नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो समस्याएं आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह सब आपके भीतर के दिव्य प्रकाश और आपके ईश्वर की कृपा का परिणाम है। आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर रहेगा। अब ना तो कोई भय आपको रोक पा और ही कोई शत्रु आपको हरा पाएगा। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपके शत्रु स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे वे अब खुद ही अपने जाल में फंसने लगे हैं। माँ काली और भोलेनाथ ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और धन वैभव की प्राप्ति होगी। आप जिन भी चीजों की कामना कर रहे हैं वे अपूर्ण होने वाली है। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। जल्द ही आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा, यह संकेत है कि अब आप अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। आपके भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है वह आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे वहां रोशनी होगी। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल खुशियां, सफलता और शांति का मार्ग खुल चुका है। आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है और यही आपके जीवन को और अधिक सुंदर बनाएगा। अब जब आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है तो यह ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। जो भी सकारात्मकता और प्रेम आप अपने भीतर धारण कर रहे हैं वह अब बाहर की दुनिया में भी फैलने लगा है। आपके
आसपास का माहौल बदल रहा है और आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और दिव्य हो रहा है। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं। उनके द्वारा किए गए अन्याय अब उनके सामने आ चुके हैं और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी विशेष कृपा से नवाजा है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं वे अब धीरे धीरे साकार होने लगे हैं। आपने जो भी मेहनत की उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में सौभाग्य की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और अब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से और भी जागरूक हो चुके हैं। अब आपको अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखा, इसलिए अब आपको उन प्रयासों का उत्तम परिणाम मिलेगा। आप अपने जीवन में जिस भी दिशा में बढ़ेंगे वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब कोई भी भय, कोई भी संशय आपको रोक नहीं सकता। जो भी संदेह पहले आपके मन में आते थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपकी आस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाधा अब आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी और आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए वे अब समाप्त होने वाले हैं। आपकी साधना और भक्ति का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। आपके परिवार पर भी यह दिव्य ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी, समृद्धि आएगी और हर सदस्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। अब हर दिशा से शुभ समाचार आने लगेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको हर संकट से बचा रही है। यह शक्ति आपके विश्वास का परिणाम है जो अब आपके जीवन को हर प्रकार से संवारने वाली है। अब आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। वे अवसर जिनका आपको वर्षों से इंतजार था अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट होंगे। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। आपके जीवन का हर पल अब आनंद से भरा होगा और आप देखेंगे कि हर समस्या अपने आप समाप्त होती जा रही है। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी साधना और तप किया उसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। माँ काली, भोलेनाथ और कान्हा जी ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहां आपको सफलता ही मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अब हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। आपको अपने भीतर की इस शक्ति को डोट पहचानना होगा और इसे और भी मजबूत बनाना होगा। जितना अधिक आप अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेगा। आपके पास जो भी प्रतिभा है वह अब पूरी तरह से खिलने वाली है। आपको अब अपने भीतर के इस दिव्यता को डोट पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर को प्रेम, आभार और आनंद से भर दें। आप जिस भी दिशा में जाएंगे वहां आपको सफलता ही मिलेगी। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में नहीं आएगी और आपका जीवन हर प्रकार से संवर जाएगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वे अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है। यह दिशा केवल सफलता, समृद्धि और खुशियों की ओर जाने वाली है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने
ईश्वर की कृपा का अनुभव करना है। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास हो। अब जब आपके जीवन में आनंद और सफलता का वास हो चुका है तो आपको इसे पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हर वह क्षण जो आपके सामने आ रहा है वह आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। आपने जिस विश्वास और समर्पण के साथ अपनी साधना की उसका फल अब आपको मिलना निश्चित है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है क्योंकि अब आपके जीवन में केवल उजाला ही उजाला रहेगा। आपके भीतर जो आत्मबल जाग चुका है वह अब दिन प्रतिदिन और अधिक प्रखर होता जा रहा है। आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर है के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता और समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। जो भी अवसर आपके सामने आए उसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ अपनाना होगा। आप जितना अधिक अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको नई संभावनाओं से भर देगा। आपके लिए जो भी मार्ग खोला गया है वह आपको नई दिशाओं में ले जाएगा। आपका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी संघर्ष किए वे अब समाप्त हो चुके हैं। आपको बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को डोट बनाए रखना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। आप जहां भी जा वहां केवल प्रेम और शांति का संचार होगा। आपने अपने भीतर जो यह परिवर्तन किया है वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। जो लोग पहले आपसे ईर्ष्या करते थे वे अब स्वयं ही आपकी ऊर्जा के प्रभाव में आ चुके हैं। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके समीप नहीं आ सकती। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपका प्रत्येक प्रयास सफल होगा। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए थे वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना। अब आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर वह चीज जो पहले आपको असंभव लगती थी अब संभव होती जा रही है। आपके भीतर की दिव्यता इतनी जागृत हो चुकी है कि अब आपके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रह गया है। आपके रिश्तों में भी अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो भी रिश्ते पहले कमजोर हो चुके थे वे अब फिर से मजबूती से स्थापित हो रहे हैं। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ रहा है और हर कोई अब आपके प्रभाव को महसूस कर रहा है। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि हर कोई आपके पास आकर सुकून महसूस कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक मजबूत करना है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को बढ़ाएंगे उतना ही अधिक आपका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई है। जो भी नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपको बस अपने जीवन के इस नए चरण को अपनाना है और हर क्षण को प्रेम और आभार से भर देना है। आपके लिए जो भी संभावनाएं ब्रह्मांड ने बनाई है वे अब आपके समक्ष खुल रही हैं। आपको बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा है। अब आपको अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को और भी अधिक बढ़ाना होगा। जितना अधिक आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे उतना ही अधिक आपका जीवन सफल और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के
विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में जो भी शुभ बदलाव आने वाले हैं वे अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी बाधा आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। अब जब आपके जीवन में केवल आनंद, सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो चुका है, तो आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यह दिव्य आशीर्वाद आपके वर्षों के समर्पण, तपस्या और धैर्य का प्रतिफल है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन संघर्षों को सहन किया, वे सब अब पीछे छूट चुके हैं। आपके आगे का मार्ग अब पूरी तरह से प्रकाश में है और यह ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब आपको अपने हृदय में कोई भी संशय या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में पूर्व में दुविधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका मन पहले से अधिक शांत, संतुलित और स्थिर हो चुका है। यह स्थिरता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। आपके जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने आपको विशेष आशीर्वाद से नवाजा है। आप जिन भी कार्यों में हाथ डालेंगे उनमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे और भी अधिक सशक्त बनाना होगा। यह शक्ति आपको हर प्रकार की बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा और अप्रिय घटनाओं से बचाएगी। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अविचल होकर आगे बढ़ते रहना है। आपका जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। जो भी अभाव पहले के जीवन में था वह अब समाप्त हो चुका है। अब आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी आभा से सकारात्मकता का संचार होगा। आपके परिवार के सदस्य भी इस दिव्यता से प्रभावित हो रहे हैं। आपके जीवन में जो शुभ परिवर्तन हुआ है वह अब आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। हर सदस्य को सफलता मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब उन्नति होगी, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, शिक्षा हो या कोई अन्य लक्ष्य। हर जगह आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अब आपको बस अपनी आस्था को और भी दृढ़ करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब आपके भीतर एक नई प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। यह प्रेरणा आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके
जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। आपका जी अपूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। जो भी बाधाएं आपके सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता, प्रेम और सफलता का संचार हो रहा है। आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हैं और अब यह शक्ति आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपके हृदय में अब केवल शांति और संतोष का भाव है। वह अस्थिरता जो पहले आपके मन में थी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं वे केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि यह परिवर्तन आपके भीतर भी हुआ है। यह परिवर्तन इतना गहरा और सार्थक है कि अब कोई भी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर सकती। आपने अपने जीवन के उन पहन को भी स्वीकार कर लिया है जिन्हें पहले आप नकारते थे। यह स्वीकार्यता ही आपको सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जा रही है। अब आपको अपने हर कार्य में पूर्णता प्राप्त होगी। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए थे वे अब एक एक करके साकार हो रहे हैं। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल और केवल सफलता ही सफलता है। अब आपको बस अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है और अपने भीतर के इस आत्मबल को बनाए रखना है। आपके आसपास का वातावरण भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो लोग पहले आपको समझ नहीं पाते थे वे अब स्वयं ही आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। यह आकर्षण किसी भौतिक वस्तु का नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस दिव्य प्रकाश का है जो अब अनंत रूप से फैल रहा है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम और शांति का संचार होगा। आपके रिश्ते पहले से अधिक मधुर हो चुके हैं। जो भी गलतफहमियां पहले थी वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अब हर कोई आपके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेगा। यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय है। आपके जीवन में जो भी शुभ अवसर आने वाले हैं वे अब आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। यह ब्रह्मांड आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है जहां आपने पहले कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर अवसर को पूरी निष्ठा के साथ अपनाना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जो भी सीमाएं पहले आपके सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि आप जो भी ठान लेंगे वह निश्चित रूप से पूरा होगा। अब आपको अपने भीतर की इस ऊर्जा को और भी अधिक जागरूक करना है। आपको इसे केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसे पूरे संसार में फैलाना है। आपकी सकारात्मकता अब केवल आपको ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगी जो आपके संपर्क में आएगा। अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को डोट पहचानेंगे, उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको उन अवसरों से भर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस अपने हृदय को खुला रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है। हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल उजाला ही उजाला है। यह उजाला आपके भीतर की दिव्यता का प्रतिबिंब है और इसे अब कोई भी शक्ति मध्यम नहीं कर सकती। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं वे स्थायी है। अब कोई भी शक्ति उन्हें पलट नहीं सकती। यह परिवर्तन आपके भीतर से आया है और यह अब हमेशा बना रहेगा। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार है। जो भी आप चाहते थे वह अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाला है। आपको बस अपने
भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक सशक्त करना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। अब आपको अपने भी की इस ऊर्जा को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानना होगा। यह ऊर्जा आपको हर प्रकार की सफलता, प्रेम और आनंद प्रदान करेगी। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को डोट पहचानेंगे, उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको उन अवसरों से भर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस अपने हृदय को खुला रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है, हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल उजाला ही उजाला है। यह उजाला आपके भीतर की दिव्यता का प्रतिबिंब है और इसे अब कोई भी शक्ति मध्यम नहीं कर सकती। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं वे स्थायी है। अब कोई भी शक्ति उन्हें पलट नहीं सकती। यह परिवर्तन आपके भीतर से आया है और यह अब हमेशा बना रहेगा। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार है। जो भी आप चाहते थे वह अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाला है। आपको बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक सशक्त करना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। अब आपको अपने भी की इस ऊर्जा को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानना होगा। यह ऊर्जा आपको हर प्रकार की सफलता, प्रेम और आनंद प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखना और बीच में छोड़ने की गलती मत करना। यह बातें कहीं कि उनसे दूर रहो, वह सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है। एक ऐसे मोड़ पे वह अपने लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहां पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुंचने वाले। तो यह चीजें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते। उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि और यह चीजें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया। रिटमती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है और जीत आप हासिल करके ही रहोगे, ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी यह चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे, ठीक है, बहुत उनसे उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट वे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीजों को ही आकर्षित कर रहा है और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहां पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्प बस वाओ। यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है। यह कार्ड, ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांति पूर्व वातावरण में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है और बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहां मिल जाना शांतिपूर्वक, सॉरी सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो यह
बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है। अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है, आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं या आने वाले टाइम में यह एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। यह आपको विश्वास है तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोश कामयाब नहीं होगी और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपने पर से हटकर आप पर है। ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है, तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पढ़कर ना अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है। ठीक है, या होने वाला है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा। ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है। ठीक है, वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को डोट उनसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है, तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है। ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे और वह इन चक्रों में पढ़कर, तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे आगे। बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके परिवार में नहीं, यह उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और यह पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाहकर भी नो नो नो, बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो यह, मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक यह कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज में देख रही हूँ, क्योंकि यह आपका बुरा चाहते थे, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, अभी भी यह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, यह कह दूं मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है। ठीक है, यह सारी चीजें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली डर लवर का भी कार्ड आया है, यह बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यह देखो, तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है, तो ये तीनों कार्ड यह भी मुझे
संकेत दे रहा है आपके लिए आपका और आपका पूरा परिवार ना एक शपूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होगा और बहुत ज्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार ना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में। बहुत यह मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर द मैजिशियन आया है बटन पर, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आप जो जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप चाहते थे, वन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो एक ऐसा सूर्य उदय होगा जो जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, इनफिट भी यहाँ पर बना हुआ है डेथ मैजिशियन के ऊपर, अनंत खुशियाँ, अनंत वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, वह सारी खुशियां आपको मिलने वाली है। जो आप चाहते थे वह सब कुछ मिलेगा, वह सारी खुशियां मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपके फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी फैमिली का बढ़ेगा, बहुत ज्यादा खुशियां। यहाँ पर फ्लावर्स देख रही हूँ, वह पूरा ऊपर से नीचे तक येलो 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 प्रोस्पेरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा धन दौलत। यह सूर्य का भी कार्ड है और यह बृहस्पति का भी कार्ड है। बृहस्पति जब भी खुश होते हैं तो वह बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का प्रतीक, माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, इतना समझ लो। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सूर्य जब भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ, हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है, 10 गुना मैं कह रही हूँ, 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी और उसका 10 गुना आपको मिलेगा, 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और यह बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं। तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जोटर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो यह सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है, वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस यह नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहां पर आप आपकी फैमिली को ना कुछ थी जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें, पैसों की जरूरत, जहां पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे आपके, कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है, आप बहुत ज्यादा ना बहुत एल की बहुत गरीबी में आ गए थे। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है आपकी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी, खुशियां, वो सब कुछ आ रही है। तो आने वाले टाइम में यह सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी आपकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको, आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो, यह वो कुछ ऐसी स्थिति थी। मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, द चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं। ठीक है, और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो यह जो व्यक्ति है ना, यह जो लोग हैं, यह चाहते हैं
कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतनी स्टेबिलिटी को मतलब इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो। और आपको वो सारी उनको यह लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता। यह तो बहुत मजाक बनाया गया, ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया, तो यह तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है, आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही हैं, ना जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है, भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है, कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी, और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है, या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले
तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में
इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान की हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। अपनी फैमिली को भी बचकर, आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं यह चीज देख रही हूँ जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं, और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण
वो भी बहुत ही अच्छे से उस गन ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वाइन हर मतलब हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा यह क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउटस्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूँगी, आप लोगों की मंशा को ना ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भाप लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना या फैमिली है। ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। यह लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके। ठीक है, यह बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो। ठीक है, इसके रंग थोड़ा मुझे, इसका शैडो जो रंग है थोड़ा मुझे सावला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग और लंबी हो सकती है, यह बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है। ठीक है, दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, दो तीन लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि यह इनकी ही चलती है। कई बार तो कहें, अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन यह ना जो दिखाती है वह यह है नहीं, यह लेडी वैसी है नहीं। ठीक है, यह बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। यह किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको यह पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं इनको मौत आ जाती है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है यह, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है इसकी पूरी फैमिली, किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं उसका क्या वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और यह भरेंगे भी, यहाँ पर यह भी दिख रहा है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है कोई मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं
जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है, देखो मैं यह एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं आपको लगता है कि यह लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के आपकी हर एक एक्टिविटी पे यह लोग नजर रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीजों पर यह लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं, हर तरह से यह लोग जाल बुनते हैं। आपको ट्रैप में मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं। है ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यह मतलब असंभव है, वहाँ भी सक्षम नहीं है आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं। खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब एवल चीजों को करते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि तुम्हारे साथ अभी भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया, अब मैं कल तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें।